हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट सबमिशन करने के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने असाइनमेंट सबमिशन करने का लास्ट डेट 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। नाउ जितने भी रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन करने के गाइडलाइंस रिलीज किए गए थे वो बहुत पहले रिलीज कर दिए गए थे और स्टूडेंट तो अभी असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट कर भी दिया है, लेकिन जो भी स्टूडेंट अभी असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं उनको बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि असाइनमेंट उनको ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। अगर ऑनलाइन करना है तो कैसे करना है, उसका गाइडलाइंस क्या है। तो अभी तक अगर कोई भी स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो मैं आप लोग को इस वीडियो में जितने भी रीजनल सेंटर ने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया है वो मैं एक ही वीडियो में कवर कर दे रहा हूं, ताकि आप जिस भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो, अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है। ठीक है, और जो लेटेस्ट एक और रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया गया है फाइनली बहुत मुशक्कत के बाद, उसके बारे में भी बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उस रीजनल सेंटर के बारे में जिसने लेटेस्ट असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया है, वो भी बहुत मुशक्कत के बाद। तो वो रीजनल सेंटर है पटना रीजनल सेंटर। आप लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने पटना रीजनल सेंटर में एक आरटीआई फाइल किया था, जिस आरटीआई में मैंने उनसे पूछा था कि असाइनमेंट सबमिशन करने की गाइडलाइंस क्यों नहीं रिलीज की गई है पटना रीजनल सेंटर की तरफ से, जबकि जितने भी बड़े बड़े रीजनल सेंटर हैं जहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी स्टार्ट की गई है, जबकि पटना रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन करने की गाइडलाइंस रिलीज नहीं की गई है। तो उसका मैंने वजह पूछा था, कारण पूछा था, लेकिन उन्होंने उसको डिनाइड किया था और बोला था कि ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी स्टार्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि सभी इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, शॉप सब कुछ ओपन है बिहार में और ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने में स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होता है और टीचर को चेक करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। ये पटना रीजनल सेंटर ने आरटीआई के जवाब में बोला था। हालांकि इसके खिलाफ मैंने फिर अपील भी डाला था कि ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी तो स्टार्ट की जानी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने डिनाइड कर दिया था। लेकिन अल्टीमेटली में कल उन्होंने फाइनली असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज कर दिया है और ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी भी पटना रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज कर दी गई है। जो गूगल फॉर्म से आप लोग को असाइनमेंट सबमिट करना है वो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसलिए मैंने बोला कि काफी मुशक्कत के बाद पटना रीजनल सेंटर ने फाइनली असाइनमेंट सबमिशन करने की गाइडलाइंस रिलीज कर दी है और ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। अगर आपने ऑफलाइन सबमिट कर दिया है अपने स्टडी सेंटर पर विजिट करके, तब आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है और अगर आप पटना रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो तो आप लोग चाहें तो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं इस गूगल फॉर्म के माध्यम से। गूगल फॉर्म से कैसे असाइनमेंट सबमिट किया जाता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे सबमिट करना है। हालांकि जो गाइडलाइंस है उसमें कोई भी अलग सा कुछ नहीं दिया गया, नॉर्मल सा ही गाइडलाइंस है। आपको ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपना नेम, इनरोलमेंट नंबर, ये सारा डिटेल फिलअप करना है और जो पीडीएफ फाइल का साइज है वो भी 100 MB तक दिया गया, तो आप लोग को साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो पीडीएफ फाइल का नाम होगा वो होगा आपका प्रोग्राम कोड, उसके बाद से डैश, उसके बाद से आपका सब्जेक्ट कोड, उसके बाद से डैश, उसके बाद से आपका एनरोलमेंट नंबर। इस फॉर्मेट में आपको पीडीएफ फाइल बनाना है, उसके बाद से इस गूगल फॉर्म से असाइनमेंट सबमिट कर देना है। ठीक है, तो अब हम लोग बाकी अदर जितने भी रीजनल सेंटर की तरफ से अभी तक गाइडलाइंस रिलीज कर दिए गए हैं उसके बारे में एक एक करके अल्फाबेटिक ऑर्डर में मैं आप लोग को बता रहा हूं, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, जितने भी रीजनल सेंटर ने गाइडलाइंस रिलीज किया सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे और जितने भी रीजनल सेंटर ने गाइडलाइंस रिलीज किया है सबका मैं एक फोल्डर बना के आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे आओ और जिस भी रीजनल सेंटर से आप बिलोंग करते हो उसको ऊपर क्लिक करके उसके बाद उसका गाइडलाइंस को चेक कर सकते हो। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, और जितने भी रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन करने का कोई भी गाइडलाइंस रिलीज नहीं किया गया है वहां के स्टूडेंट ऑफलाइन ही अपने स्टडी सेंटर पे विजिट करके असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, अगर उन्होंने अभी तक अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है। ठीक है, अब देखो कौन कौन से रीजनल सेंटर ने गाइडलाइंस रिलीज किया है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अलीगढ़ रीजनल सेंटर। अलीगढ़ रीजनल सेंटर ने असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया हुआ है। गूगल फॉर्म से भी आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो या फिर ऑफलाइन अपने स्टडी सेंटर पे विजिट करके भी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। बहुत सारे रीजनल सेंटर की तरफ से जो गूगल फॉर्म रिलीज किया गया है उसका स्टोरेज फुल हो जाता है, तो आप लोग को कुछ इस तरह का एरर शो करता है कि असाइनमेंट अभी सबमिशन नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंद हो गया है। वो जब स्टोरेज फुल हो जाता है तो इस तरीके से शो करता है, उसके बाद से कुछ दिनों में उसको ठीक कर दिया जाता है, उसके बाद से आप लोग सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको दोनों ही ऑप्शन दिया गया अलीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से। उसके बाद से बैंगलोर रीजनल सेंटर की तरफ से भी असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था और वहां पे भी आप लोग को तीनों फैसिलिटी दिया गया है। ऑनलाइन भी आप लोग सबमिट कर
सकते हो। ऑनलाइन सबमिट करने के लिए आपको ईमेल के द्वारा असाइनमेंट सबमिट करना होगा। हर एक स्टडी सेंटर वाइज उनका ईमेल एड्रेस दे दिया गया है, तो उस तरीके से आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। या फिर आप ऑफलाइन अपने स्टडी सेंटर पे विजिट करके भी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, या फिर आप बाई पोस्ट भी सबमिट कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट वे है ऑफलाइन, या तो आप ऑनलाइन कर दो, बाई पोस्ट नहीं करो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद से कोचिन रीजनल सेंटर की तरफ से भी असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए गूगल फॉर्म का लिंक बना दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट कोचिन रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो इस लिंक से अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। उसके साथ साथ में दिल्ली 1 रीजनल सेंटर की तरफ से भी असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए गूगल फॉर्म बनाया गया है। कुछ स्टडी सेंटर ऐसे हैं जहां पे ऑफलाइन ही असाइनमेंट सबमिट लिया जा रहा है, जैसे कि 0713, 0739, 0735, ये सभी स्टडी सेंटर पे ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट लिए जा रहे हैं। और बाकी जहां पे ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट नहीं लिए जा रहे हैं, तो वहां पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। पहले दिल्ली 1 का जो गूगल फॉर्म बनाया गया था वो काम नहीं कर रहा था, अभी काम कर रहा है। तो जितने भी स्टडी सेंटर हैं दिल्ली 1 रीजनल सेंटर के अंडर में, सभी का ही स्टडी सेंटर वाइज बताया गया कि आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है या ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है। तो दिल्ली 1 रीजनल सेंटर के स्टूडेंट ये गाइडलाइंस को पढ़ लेंगे अगर अभी तक उन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया होगा तो। उसके साथ साथ में दिल्ली 2 रीजनल सेंटर ने भी गाइडलाइंस रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने दोनों फैसिलिटी दी है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ठीक है, कुछ स्टडी सेंटर हैं जिन्होंने ईमेल से असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी दी है, कुछ स्टडी सेंटर है जिन्होंने गूगल फॉर्म की फैसिलिटी दी है, कुछ स्टडी सेंटर है ने सिर्फ बोला है कि बाय हैंड ही सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट दिल्ली 2 रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो इस कंप्लीट गाइडलाइंस को चेक कर लेंगे, और जिस भी स्टडी सेंटर से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। उसके साथ साथ में दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से भी गाइडलाइंस रिलीज किया गया है, और वहां पे भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ही असाइनमेंट सबमिट लिए जा रहे हैं। कुछ स्टडी सेंटर ऑनलाइन मोड में ले रहे हैं, कुछ स्टडी सेंटर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ले रहे हैं। ठीक है, तो जो भी स्टडी सेंटर से आप बिलोंग करते हो, जिस भी मोड में आप लोग को असाइनमेंट सबमिट करने के लिए बोला गया है उस मोड में आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। ये गाइडलाइंस दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज किया गया, ये सबसे पहले रिलीज कर दिया गया था, तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। लेकिन अभी से अगर सबमिट कर रहे हो तो आप लोग गाइडलाइंस चेक करके उसके बाद से सबमिट कर सकते हो। उसके साथ साथ में देवघर रीजनल सेंटर की तरफ से भी गूगल फॉर्म का लिंक बना दिया गया है, तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं वो इस गूगल फॉर्म के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप जिस भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो, किसी भी 2 मोड में असाइनमेंट सबमिट मत करना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर आप लोग का मार्क्स अपडेट होने में। ठीक है, या तो ऑनलाइन करो या तो ऑफलाइन करो, दोनों मत कर देना। ठीक है, उसके बाद से जम्मू रीजनल सेंटर ने भी असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया हुआ है। गूगल फॉर्म के माध्यम से आप लोग अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, और वहां पर भी ऑफलाइन की भी फैसिलिटी दी गई है। तो मैक्सिमम रीजनल सेंटर में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की फैसिलिटी दी गई है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली में अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। जम्मू रीजनल सेंटर का भी जितने भी स्टडी सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया गया है और यहाँ पे लिंक दिया गया है, उन सभी का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ठीक है, उसके बाद से जोरहाट रीजनल सेंटर की तरफ से भी असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया गया है, और वहां पे स्टडी सेंटर वाइज ईमेल आईडी दे दिया गया है, जिससे आप लोग चाहें तो असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने स्टडी सेंटर पे विजिट करके भी अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया उसमें सिंपल ही गाइडलाइंस है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। बस जो आपका पीडीएफ फाइल होगा वो होगा आपका एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद स्पेस, उसके बाद से आपका सब्जेक्ट का कोड, और उस हिसाब से आप ईमेल के द्वारा अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, जोरहाट रीजनल सेंटर के स्टूडेंट अगर होगे तब। ठीक है, उसके बाद से कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से भी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी दी गई है। आप लोग गूगल फॉर्म के माध्यम से असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, या फिर आप लोग विजिट करके अपने स्टडी सेंटर पे बाय हैंड ही असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। लेकिन किसी एक ही मोड में ही असाइनमेंट सबमिट करना, दोनों मोड में असाइनमेंट सबमिट मत करना। ठीक है, कोलकाता रीजनल सेंटर का भी गाइडलाइंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके साथ साथ में मदुराई रीजनल सेंटर की तरफ से भी असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया गया, और वहां पे भी ईमेल की फैसिलिटी दी गई है, जिसे आप लोग असाइनमेंट अपना सबमिट कर सकते हो। और यहां पे भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में असाइनमेंट स्टूडेंट सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद से मुंबई रीजनल सेंटर की तरफ से भी असाइनमेंट सबमिशन करने की गाइडलाइंस रिलीज कर दी गई थी। तो जो भी स्टूडेंट ने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है वो मुंबई रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे भी आप दोनों ही मोड में असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन जाके स्टडी सेंटर पे, या फिर अगर आप ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए गूगल फॉर्म का लिंक स्टडी सेंटर वाइज बना दिया गया है, प्लस प्रोग्राम वाइज भी लिंक दिया गया है, यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अलग, बैचलर डिग्री के लिए अलग, मास्टर डिग्री के लिए अलग, और डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए अलग। तो जिस भी प्रोग्राम से आप बिलोंग करते हो, जिस भी स्टडी सेंटर से बिलोंग करते हो, उसके अकॉर्डिंगली में आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, अगर आप मुंबई रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो तो। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है।
इसके बाद से नोएडा रीजनल सेंटर के बारे में बात कर रहे थे। नोएडा रीजनल सेंटर ने सबसे पहले असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया था दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए, और फिर उन्होंने रिवाइज गाइडलाइंस भी रिलीज किया। सबसे पहले जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया था उसमें बोला गया था कि सिर्फ आपको ऑनलाइन ही असाइनमेंट सबमिट करना है गूगल फॉर्म के माध्यम से। लेकिन उसके बाद से एक स्टडी सेंटर ने अपने गाइडलाइंस में चेंज किया। उन्होंने बोला कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में असाइनमेंट सबमिट लेंगे, दैट इज 2739। उसके अलावा बाकी जितने भी स्टडी सेंटर है वहां पे गूगल फॉर्म के माध्यम से ही आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। लेकिन नोएडा रीजनल सेंटर में एक चीज है कि आपको एक ही साथ सभी असाइनमेंट सबमिट करना है, मल्टीपल अटेम्प्ट नहीं काउंट होगा। मतलब अगर आपका 5 असाइनमेंट है तो 5 असाइनमेंट एक ही साथ सबमिट करना है, एक एक करके नहीं सबमिट कर सकते। उसके अलावा बाकी अदर जितने भी रीजनल सेंटर हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म की फैसिलिटी दी है वहां पे तो उन्होंने किया है कि एक एक करके असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, ठीक है। लेकिन नोएडा रीजनल सेंटर ने बोला है कि आपको एक ही साथ असाइनमेंट सबमिट करना होगा, सभी को एक साथ ही अपलोड करना होगा, ठीक है। तो आप जो भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, जो आपका असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया गया है उसको अच्छे से पढ़ लेना और उसके अकॉर्डिंगली ही असाइनमेंट सबमिट करना। कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो नोएडा रीजनल सेंटर वाले स्टूडेंट अगर अभी से असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो वो इस गाइडलाइंस को चेक कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद से रांची रीजनल सेंटर की तरफ से भी असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए गूगल फॉर्म का लिंक बना दिया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट रांची रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो इस गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल का साइज मैक्सिमम 100 MB दिया गया है, तो आप लोग को साइज को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की ही फैसिलिटी दी गई है, आप लोग दोनों ही मोड में अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। और लास्टली में सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर की तरफ से भी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी दी गई है, आप लोग गूगल फॉर्म के माध्यम से असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। बीच में सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर की तरफ से जो गूगल फॉर्म बनाया गया था वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन अभी काम कर रहा है। तो जो भी स्टूडेंट ने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है वो अगर सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं तो इस गूगल फॉर्म से अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी गाइडलाइंस में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपको जो पीडीएफ फाइल का नाम आप बनाओगे वो होगा आपका सब्जेक्ट का कोड अंडरस्कोर, उसके बाद से आपका प्रोग्राम का कोड, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद से आपका एनरोलमेंट नंबर। इस फॉर्मेट में आपको अपना पीडीएफ फाइल का नाम रखना है, उसके बाद से आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पे भी जो मैक्सिमम साइज है वो 10 MB दिया गया है, ठीक है। कुछ रीजनल सेंटर के अंडर में 100 MB दिया गया है, कुछ रीजनल सेंटर में 10 MB दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको असाइनमेंट अपना सबमिट करना है, ठीक है। तो ये है सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस। उसके बाद से पटना रीजनल सेंटर के बारे में तो मैंने बताया, जो सबसे लेटेस्ट में अभी फिलहाल कल ही पटना रीजनल सेंटर की तरफ से ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया गया है और उसके लिए गूगल फॉर्म उन्होंने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। सभी चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यही सब था इस वीडियो में। जितने भी रीजनल सेंटर ने अभी तक गाइडलाइंस रिलीज किया है दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए, उसके बारे में मैंने एक ही वीडियो में आप लोग के साथ सब कुछ शेयर किया। इसके अलावा बाकी और जितने भी रीजनल सेंटर हैं वहां से अब गाइडलाइंस आने का तो उम्मीद नहीं है और ज़्यादातर ही स्टडी सेंटर अभी ऑफलाइन ही मोड में असाइनमेंट सबमिट ले रहे हैं। तो अब आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार डेट एक्सटेंड हो चुका है। लास्ट डेट अब अल्टीमेटली में 31 दिसंबर तक एक्सटेंड किया गया है। तो अब आई थिंक आप लोग को असाइनमेंट सबमिट कर देना चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो अब डिले करके कुछ भी फायदा नहीं है। तो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप एज हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।